हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एम्बेडेड सिस्टम का लेक्चर 1 करने वाले हैं। लेक्चर 1 को हम लोग देखेंगे एम्बेडेड सिस्टम का। चलिए, तो लेक्चर 1 में क्या है, हम लोग देखेंगे एम्बेडेड सिस्टम क्या है। ठीक है ना, एम्बेडेड सिस्टम किसको बोलते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स उसका, एम्बेडेड सिस्टम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। एम्बेडेड सिस्टम और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का है, एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम, तो एम्बेडेड सिस्टम क्या है? एम्बेडेड सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर विच इज आइदर फिक्स्ड इन कैपेबिलिटी और प्रोग्रामेबल। एम्बेडेड सिस्टम क्या है? ये कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का। देखिए, एम्बेडेड सिस्टम जो है, और एक है एम्बेडेड सी, ऐसे समझिए, एम्बेडेड सी। एम्बेडेड सी जो है ये सॉफ्टवेयर होता है, जैसे सी का एक्सटेंशन है। सी लैंग्वेज जो है ना, जिसके फादर, जिसके पितामह जो है डेनिस रिची को बोला जाता है सी लैंग्वेज। तो एम्बेडेड सी जो है उसी का एक्सटेंडेड है। किसका एक्सटेंडेड है? एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड वर्जन है ऑफ सी लैंग्वेज, ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का एक्सटेंडेड वर्जन है, सी लैंग्वेज का एक्सटेंडेड वर्जन है। और एम्बेडेड सिस्टम जो है ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर विच इज आइदर फिक्स इन कैपेबिलिटी, जिसका क्षमता क्या होता है? फिक्स होता है, या फिर ये प्रोग्रामेबल हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं एन एम्बेडेड सिस्टम इज ए सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है that is capable of performing one or more functionality। embedded system एक ऐसा सिस्टम है जो कैपेबल है, मीन सक्षम है, वो एक या एक से अधिक फंक्शन करने के लिए कैपेबल होता है embedded सिस्टम। और embedded सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, दोनों का यूज किया जाता है, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। इट इज यूजुअली embedded in other devices such as car। embedded मीन्स इकट्ठा करना, लगाया जाता है। इसका जो है अदर जगह पे इम्बेड किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि कार में, एप्लियांसेस में इसका यूज किया जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, एसी, ये सब वगैरह में, या फिर मेडिकल फील्ड्स में जो है एम्बेडेड सिस्टम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एन एम्बेडेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट। जो एम्बेडेड सिस्टम होता है उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट दोनों लगा रहता है। ठीक है ना, एंड ए माइक्रो कंट्रोलर टू मैनेज एंड कंट्रोल द फंक्शनैलिटीज। जो एम्बेडेड सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड मैकेनिकल कंपोनेंट दोनों रहता है, साथ ही साथ इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा रहता है। ठीक है ना, जो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, जो फंक्शन है, उसका जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जो फायर अलार्म है इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम विच कैन सेंस ओनली स्मोक। ये केवल स्मोक, स्मोक मीन्स धुआं। ठीक है ना, ये केवल धुआं को सेंस करता है। जो फायर अलार्म होता है वो धुआं को सेंस करता है, और वो क्या करता है, अलार्म बजना शुरू कर देता है। ये क्या हो गया, एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल हो गया। या फिर प्रिंटर, प्रिंटर जो हम लोग यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, ठीक है ना, तो वो भी एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल हो गया। तो एम्बेडेड सिस्टम का ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है ना, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है
एम्बेडेड सी का यूज किया जाता है इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए, एम्बेडेड सी का, एम्बेडेड सिस्टम में। नेक्स्ट बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषता है, विशेषताएं देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, तो क्या क्या विशेषता है एम्बेडेड सिस्टम का वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है एम्बेडेड सिस्टम का। जैसे ये स्पेसिफिक टास्क, जो कुछ खास जो स्पेसिफिक टास्क है उसको ये पूरा करता है। टाइम स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टास्क को करता है एक खास टाइम पे, जो स्पेसिफिक टाइम है उस पे वो कंप्लीट करता है। कॉस्ट जो है एम्बेडेड सिस्टम का कम होता है, लो कॉस्ट होता है, मींस इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, ठीक है ना। रिक्वायर लेस पावर, और एम्बेडेड सिस्टम में क्या चाहिए, कम पावर चाहिए, लेस पावर चाहिए, तो ये भी इसका क्या हो गया, विशेषता हो गया। हाईली स्टेबल, एम्बेडेड सिस्टम जो है हाईली स्टेबल होता है, ये भी इसका एक अच्छा क्वालिटी हो गया। हाईली रिलिएबल, ये इसका जो रिलिएबिलिटी है वो भी हाई होता है, मीन्स ये ज्यादा भरोसेमंद होता है, आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। इफिशियंसी की बात करें तो इसका इफिशियंसी जो है एम्बेडेड सिस्टम का, वो इफिशियंसी भी हाई होता है ना। मिनिमल यूजर इंटरफेस, और यूजर इंटरफेस जो है वो मिनिमल होता है, कम से कम, ठीक है ना, मिनिमल इंटरफेस होता है। तो ये सब कुछ विशेषता है एम्बेडेड सिस्टम का। जैसे टाइम स्पेसिफिक होता है, जो खास जो स्पेसिफिक टाइम है उस पर कंप्लीट करता है। टास्क स्पेसिफिक होता है, कोई प्रॉपर टास्क को वो कंप्लीट करता है। कम कॉस्ट लगता है, कम पावर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। हाईली स्टेबल होता है, हाईली रिलिएबिलिटी होता है, भरोसेमंद होता है, हाई इफिशियंसी होता है। तो ये सब एम्बेडेड सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। आपको अगर क्वेश्चन पूछे राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, तो ये सारा चीज आप लिख देंगे इसको, है ना, ये सारा चीज लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है आर्किटेक्चर ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। हम लोग एम्बेडेड सिस्टम का आर्किटेक्चर को देखेंगे, ठीक है ना, आर्किटेक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो देखिए आर्किटेक्चर में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले आपका सेंसर होगा आर्किटेक्चर में एम्बेडेड सिस्टम के। उसके बाद ए टू डी कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा। फिर प्रोसेसर एंड एएसआईसी है। फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। फिर एक्चुएटर है, और यहाँ जो है प्रोसेसर से जो है मेमोरी कनेक्टेड है, और यहाँ साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ जो सेंसर से जो आउटपुट आ रहा है वो भी मेमोरी में जा रहा है। दोनों सेंसर से जो आउटपुट आ रहा है वो भी मेमोरी से कनेक्टेड है, और यहाँ प्रोसेसर से भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो सेंसर क्या करेगा, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा कौन, सेंसर। फिर जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा, जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। फिर वो प्रोसेसर के पास देगा, प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेस्ड करके ये डेटा को मेमोरी में दे देगा। मेमोरी क्या करता है, तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और मेमोरी जो यहाँ पे यूज किया जाता है वो दोनों वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों तरह का मेमोरी जो है एम्बेडेड सिस्टम में यूज किया जाता है। वोलाटाइल मेमोरी रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी को ही हम लोग वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी को। उसके बाद फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा हुआ है, जो जो डिजिटल सिग्नल है उसको क्या करेगा, फिर एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद एक्चुएटर को देगा, जो क्या करेगा, जो आउटपुट आ रहा है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर उससे कंपैरिजन करके फाइनली मेमोरी में स्टोर कर देगा। तो ये जो है ये आपका आर्किटेक्चर है एम्बेडेड सिस्टम का, ठीक है ना। जितना भी ब्लॉक है उसको हम लोग देखेंगे। सेंसर क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करता है, प्रोसेसर एंड एएसआईसी का क्या काम है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का क्या काम है, एक्चुएटर्स का क्या काम है, ये सभी चीजों को हम लोग देखेंगे इस सेशन में, सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सेंसर है। तो सेंसर क्या करता है, देखिए सेंसर हेल्प्स यू टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी एंड कन्वर्ट इट टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल।
सेंसर क्या करता है, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करता है और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्योंकि जो भी आपका एम्बेडेड सिस्टम या फिर कंप्यूटर का कोई भी चीज होता है, कम्युनिकेशन में होता है, जो भी होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही पहचानता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो ये साउंड सिग्नल है, ठीक है ना। तो जो भी आपका जो प्रोसेस होगा वो इलेक्ट्रिकल में ही होगा, तो साउंड सिग्नल को कन्वर्ट कर लेता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इट ऑल्सो स्टोर द मेजर्ड क्वांटिटी टू द मेमोरी, और ये जो मेजर्ड क्वांटिटी जिसको मेजर करना है उसको क्या करता है, साथ ही साथ मेमोरी में भी स्टोर करता है। दिस सिग्नल कैन बी रेडी बाय एन ऑब्जर्वर और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सच एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और ये जो सिग्नल है जिसको स्टोर करना है मेमोरी में, उसको जो है रेडी किया जाता है ऑब्जर्वर के द्वारा या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है उसके द्वारा। नेक्स्ट जो ब्लॉक है इसका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। नाम से क्लियर है, एनालॉग सिग्नल को क्या करेगा, ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर allow you to convert an analog signal sent by the sender into a digital signal। जो सेंडर एनालॉग सिग्नल को सेंड करता है उसको क्या करता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। जैसे घड़ी देखते हैं, एक सुई वाला घड़ी होता है, तो सुई वाला घड़ी क्या हो गया, एनालॉग वॉच हो गया। और एक घड़ी आता है अभी स्मार्ट वॉच, जिसमें आप देखते होंगे एग्जैक्ट, मान लीजिए अगर 5:20 है तो वो एग्जैक्ट लिखा रहता है 5:20, तो वो डिजिटल वॉच हो गया, ठीक है ना। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। देन आफ्टर मेमोरी है, तो मेमोरी का क्या काम है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है। और मेमोरी जो एम्बेडेड सिस्टम में यूज किया जाता है वो प्रायः जो है दो तरह का यूज किया जाता है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो रैम को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं और रोम जो है उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो दोनों तरह का मेमोरी जो है एम्बेडेड सिस्टम में आपको दिखेगा। नेक्स्ट ब्लॉक है प्रोसेसर एंड एएसआईसी। These component process the data to measure the output and store it to the memory। ये क्या करता है, प्रोसेसर एंड एएसआईसी, ये जो डेटा को मेजर करना है उसको प्रोसेस करता है, ठीक है ना। उस कंपोनेंट ये प्रोसेस करता है एंड स्टोर टू इट टू द मेमोरी, और जो आउटपुट आता है उसको क्या करता है, मेमोरी में स्टोर कर देता है। देन आफ्टर ब्लॉक है आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये क्या करेगा, जो पहला था आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यहाँ सेकेंड नंबर पे देख रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और यहाँ है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या किया, एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या करेगा, जो डिजिटल डाटा है उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जो यूजर दिया है एनालॉग सिग्नल उसको फाइनली क्या मिलेगा, एनालॉग ही मिलेगा। बाकी प्रोसेस जो होगा वो डिजिटल में हो रहा है। फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट कर देगा। जो डिजिटल डेटा प्रोसेस्ड हो रहा था उसको कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल, एनालॉग डेटा में। फिर उसके बाद लास्ट में एक्चुएटर लगा हुआ है। तो एक्चुएटर क्या करता है, एक्चुएटर अलाउ यू टू कंपेयर द आउटपुट गिवन बाय द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से जो आउटपुट आएगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से जो आउटपुट आएगा उसको क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा, ठीक है ना। उसको कंपेयर करता है output given by the digital to analog converter to the actual output store in it। जो एक्चुअल आउटपुट स्टोर है उससे वो क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का जो आउटपुट है उसको कंपेयर करेगा इन इट एंड स्टोर द अप्रूव्ड आउटपुट इन द मेमोरी। और जो आउटपुट आएगा, जो अप्रूव्ड आउटपुट आएगा उसको क्या करेगा, फिर मेमोरी में स्टोर कर देगा। फिर मेमोरी में क्या करता है, उसको स्टोर कर देता है। इस तरह से आपका आर्किटेक्चर जो है इस तरह से है, वर्क करता है। ये सब आपका ब्लॉक हो गया एम्बेडेड सिस्टम का, सेंसर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, प्रोसेसर एंड एएसआईसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एक्चुएटर और मेमोरी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम जो है 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है एम्बेडेड सिस्टम, 3 टाइप का। स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम और सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। ये 3 टाइप का होता है। आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम में 3 टाइप का होता है, स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम और सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। ये 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे स्मॉल स्केल, नाम से ही क्लियर है
मीन्स इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है वो 8 बिट का या 16 बिट का यूज किया जाता है। मीडियम स्केल में जो एम्बेडेड सिस्टम यूज किया जाता है, जो माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है, वो 16 बिट या फिर 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है। तो ऑन द इसका जो साइज है उस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है स्मॉल स्केल इंटीग्रेट एम्बेडेड सिस्टम। 3 टाइप का एम्बेडेड सिस्टम बताए, स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम और सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। तो स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है? दिस एम्बेडेड सिस्टम कैन बी डिजाइन विद ए सिंगल 8 और 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर। स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है? एक जो है 8 बिट का या फिर 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है। इट कैन बी ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी। और इसको जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको ऑपरेट किया जाता है बैटरी की एक मदद से। फॉर डेवलपिंग स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक एडिटर का यूज किया जाता है, एक असेंबलर का यूज किया जाता है, एक आईडीई का यूज किया जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीई का फुल फॉर्म क्या हो गया? आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? इसका आपको फुल फॉर्म पूछ देगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड क्रॉस असेंबलर आर द मोस्ट वाइटल प्रोग्रामिंग टूल। और ये स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप करने के लिए एडिटर, असेंबलर, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, क्रॉस असेंबलर, ये सब चीज का यूज किया जाता है। मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम जो है, ये जो है दिस टाइप ऑफ एम्बेडेड सिस्टम आर डिजाइन यूजिंग 16 और 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। देखिए स्मॉल स्केल में 8 बिट या 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं, वही मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम में 16 बिट या फिर 32 बिट का यूज किया जाता है। दिस सिस्टम ऑफर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो आपका मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का जो है यूज किया जाता है। सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड सोर्स कोड इंजीनियरिंग टूल्स etc। इसको डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा या और भी जो इंजीनियरिंग टूल्स है उसका यूज किया जाता है। आर यूज टू डेवलप दिस काइंड ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। मींस मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम का यूज करने के लिए ये सब चीजों को सी प्लस प्लस, जावा, सोर्स कोड, ये सब का जरूरत पड़ता है। और थर्ड जो है आपका सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। दिस टाइप ऑफ एम्बेडेड सिस्टम हैज लॉट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें जो है बहुत सारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी होता है। यू में रिक्वायर, इसको डेवलप करने के लिए आपको आईपीएस का जरूरत पड़ सकता है, एएस आईपीएस का जरूरी पड़ सकता है, पीएलए प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे का यूज किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर और स्केलेबल प्रोसेसर का यूज किया जाता है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम को सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप करने के लिए यू नीड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को डिजाइन, दोनों चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का डिजाइन, एंड कंपोनेंट विच नीड टू कंबाइन इन द फाइनल सिस्टम। और कंपोनेंट्स को जो है एक साथ असेंबल किया जाता है फाइनल सिस्टम में, ठीक है ना? तो जो एम्बेडेड सिस्टम है वो 3 टाइप का होता है, स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम और सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात कर ले एप्लीकेशन की, कहां कहां पे यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे एम्बेडेड सिस्टम का ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज किया जाता है, हर जगह पे ऑलमोस्ट यूज किया जाता है, ठीक है ना? रोबोटिक साइंस में इसका यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम का। कहां पे रोबोटिक में किया जाता है? तो ग्राउंड व्हीकल्स में किया जाता है। ड्रोन्स में इसका यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम का। अंडर वाटर व्हीकल्स में किया जाता है, ठीक है ना? वाटर के अंदर जो व्हीकल्स होता है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स में भी इसका यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम का। मेडिकल के फील्ड में हम लोग कर ले, मेडिसिन के क्षेत्र में, तो डायलिसिस मशीन जो होता है उसमें एम्बेडेड सिस्टम का यूज किया जाता है। इन्फ्यूजन पंप में यूज किया जाता है, कार्डिक मॉनिटर में किया जाता है, प्रोस्थेटिक डिवाइस में किया जाता है। तो मेडिकल के फील्ड में भी इसका यूज है। ऑटोमेटिक की बात करें तो इंजन के कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, इग्निशन सिस्टम में यूज किया जाता है, इंजन को इग्नाइट करने के लिए। ब्रेक सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम का, ठीक है ना? नेटवर्किंग के क्षेत्र में हम लोग देखें तो नेटवर्किंग में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज किया जाता है, जैसे राउटर में यूज किया जाता है, हब्स में यूज किया जाता है, गेटवे में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में इसका जो है एम्बेडेड सिस्टम का यूज किया जाता है। होम डिवाइस, जो घर में जो डिवाइस यूज किया जाता है
वहां पे भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज है। टेलीविजन में, डिजिटल अलार्म में है, एयर कंडीशनर एसी में है, डीवीडी वीडियो प्लेयर में यूज किया जाता है, कैमराज में यूज किया जाता है। तो देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट हर जगह पे एम्बेडेड सिस्टम का यूज किया जाता है ना। ऑटोमोबाइल की बात करें तो फ्यूल इंजेक्शन में यूज किया जाता है, लाइटिंग सिस्टम में भी ऑटोमोबाइल यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम का। डोर डोर को जो है लॉक करने के लिए यूज किया जाता है, एयर बैग्स में यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो एक्सीडेंट होता है उसके दौरान जो एयर बैग्स जो है खुलता है, वहां पे भी उसका यूज किया जाता है। विंडो में यूज किया जाता है, पार्किंग असिस्ट सिस्टम में यूज किया जाता है, एंटी स्टीलिंग अलार्म विस्पर मोशन में यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल में। इंडस्ट्रियल कंट्रोल में देखें तो रोबोटिक्स में इसका यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम का। कंट्रोल सिस्टम में यूज है, मिसाइल में यूज है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज है, स्पेस स्टेशन में है, शटल्स में है। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर जगह पे जो है एम्बेडेड सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग देखे एम्बेडेड सिस्टम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम को देखे। देन आफ्टर हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम देखे, जिसमें सेंसर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मेमोरी, प्रोसेसर एंड एएसआईसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एक्चुएटर्स, ये सब चीज को हम लोग देखे। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम देखे, 3 टाइप्स का, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। और देन आफ्टर हम लोग एप्लीकेशन देखे, कहाँ कहाँ पे हम लोग एम्बेडेड सिस्टम का यूज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडवांटेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम एंड डिसएडवांटेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम को देखेंगे।